देख रहे हैं इंडिया न्यूज। आपके साथ मैं हूं चित्रा त्रिपाठी। वक्त हो चला है सुपरफास्ट 100 का। नमस्कार, मैं हूं तान्या खन्ना। शुरुआत आज की बड़ी खबरों के साथ। वाराणसी में 23 मार्च को होने वाली अरविंद केजरीवाल की रैली रद्द कर दी गई है। आम आदमी पार्टी ने कहा कि विधान परिषद चुनाव को लेकर प्रशासन ने रैली की इजाजत नहीं दी है। वाराणसी की रैली में केजरीवाल मोदी के खिलाफ चुनाव लड़ने का औपचारिक ऐलान करने वाले थे। दिल्ली में रोड मैप फॉर इंडियन मुस्लिम कॉन्फ्रेंस में अरविंद केजरीवाल की मौजूदगी में जमकर हंगामा हुआ। कई लोग कुर्सियों से उठकर मंच के सामने आ गए और हंगामा करने लगे। इसके चलते कॉन्फ्रेंस में अफरा तफरी भी मच गई। दरअसल कई लोग अरविंद केजरीवाल से मिलना चाहते थे, लेकिन इसकी इजाजत नहीं मिली तो लोगों ने कॉन्फ्रेंस में ही हंगामा करना शुरू कर दिया। किसी तरह से इन लोगों को समझा बुझाकर शांत किया गया। आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल को भी टोपी की अहमियत समझ में आ गई है। दिल्ली में रोड मैप फॉर इंडियन मुस्लिम कॉन्फ्रेंस में उन्हें इस्लामी टोपी ऑफर की गई, जिसे उन्होंने कबूल किया और पूरे कार्यक्रम में वो टोपी पहने रहे। नॉर्थ वेस्ट दिल्ली से आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार महेंद्र सिंह ने पार्टी से मिला टिकट लौटा दिया है। हालांकि सूत्रों से खबर है कि उन पर टिकट लौटाने का दबाव बनाया गया था, जिसके बाद वो चुनाव मैदान से पीछे हट गए। महेंद्र सिंह के टिकट लौटाने के बाद नॉर्थ वेस्ट दिल्ली से राखी बड़लान के उम्मीदवार बनने की संभावना है। राखी विधायक हैं और केजरीवाल सरकार में मंत्री भी रह चुके हैं। कहा जा रहा है कि राखी के लिए ही महेंद्र सिंह पर टिकट छोड़ने का दबाव बनाया गया था। इंडिया न्यूज पर खबर दिखाए जाने के बाद आम आदमी पार्टी ने मुरादाबाद कैंडिडेट खालिद परवेज का टिकट काटने का फैसला किया है। खालिद पर बैंकों में करोड़ों की धांधली का आरोप है, जिसे इंडिया न्यूज ने दिखाया था। आम आदमी पार्टी का दामन छोड़ने का सिलसिला थम नहीं रहा। गायिका जसपिंदर नरूला ने भी आम आदमी पार्टी छोड़ दी है। पार्टी छोड़ने की घोषणा जसपिंदर ने मुंबई में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके की। आम आदमी पार्टी ने बिहार के नवादा से वाटरमैन के नाम से मशहूर राजेंद्र सिंह को मैदान में उतारा है। राजेंद्र सिंह का मुकाबला बीजेपी के गिरिराज सिंह से होगा। आम आदमी पार्टी की 7वें लिस्ट में बिहार से कुल 6 उम्मीदवारों के नाम हैं। राजेंद्र सिंह के अलावा औरंगाबाद से रागिनी लता सिंह, गया से धनंजय पासवान और जमुई से विनोद कुमार को मैदान में उतारा गया है। वहीं काराकट, गुलाम कुंदनम और नालंदा से प्रणव प्रकाश चुनाव लड़ेंगे। आम आदमी पार्टी की 7वीं लिस्ट में यूपी के 4 उम्मीदवारों के नाम का ऐलान किया गया। फिरोजाबाद से राकेश यादव और रामपुर से सलमान अली खान चुनाव लड़ेंगे, जबकि शाहजहांपुर से रीता सिंह और बांसगांव से रामनिवास पासवान को टिकट दिया गया है। आम आदमी पार्टी ने उम्मीदवारों की ताजा लिस्ट में 11 राज्यों के 26 उम्मीदवारों का ऐलान किया है। इस लिस्ट में पंजाब, राजस्थान और महाराष्ट्र से एक-एक उम्मीदवारों के नाम हैं। आम आदमी पार्टी ने पीपुल्स मूवमेंट अगेंस्ट न्यूक्लियर एनर्जी के आंदोलनकर्ता उदय कुमार को कन्याकुमारी से टिकट दिया है। पार्टी ने 7वीं लिस्ट में तमिलनाडु के 8 उम्मीदवारों का नाम का ऐलान किया है। नागपुर और बैंगलोर की तर्ज पर आम आदमी पार्टी ने दिल्ली में भी फंड रेजिंग डिनर आयोजित की। इस डिनर पार्टी में अरविंद केजरीवाल नहीं बल्कि मनीष सिसोदिया रहेंगे। शाम 7:30 बजे होने वाले डिनर में हर प्लेट की कीमत 10,000 रुपए रखी गई है। चंडीगढ़ सीट से बीजेपी कैंडिडेट किरण खेर का विरोध शुरू हो गया है। बीजेपी कार्यकर्ताओं ने किरण खेर को बाहरी उम्मीदवार बताते हुए प्रदर्शन किया और उन्हें काले झंडे दिखाए गए। बीजेपी कार्यकर्ता स्थानीय उम्मीदवार को टिकट देने की मांग कर रहे थे। चंडीगढ़ में बीजेपी कार्यकर्ताओं के गुस्से का शिकार किरण खेर के पति और अभिनेता अनुपम खेर को भी होना पड़ा। बीजेपी कार्यकर्ताओं ने अनुपम खेर की गाड़ी घेर ली और उन पर अंडे भी फेंके। विरोध के चलते भारी अफरा तफरी मच गई। वहीं गाजियाबाद से पूर्व सेना अध्यक्ष जनरल वीके सिंह को बीजेपी का टिकट दिए जाने की खबरों का जोरदार विरोध शुरू हो गया। दिल्ली में बीजेपी मुख्यालय के बाहर त्यागी समाज के लोगों ने प्रदर्शन किया। इन लोगों ने बाहरी उम्मीदवार नहीं देने की मांग की। त्यागी समाज के लोग गाजियाबाद से किसी त्यागी को ही बीजेपी का टिकट देने की मांग कर रहे हैं। इनका कहना है कि अगर बीजेपी ने त्यागी समुदाय के प्रतिनिधि को टिकट नहीं दिया तो उनका समुदाय बीजेपी को वोट नहीं करेगा। गाजियाबाद में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने सिर का मुंडन कर जनरल वीके सिंह का विरोध किया। गाजियाबाद से वीके सिंह को उम्मीदवार बनाए जाने की चर्चा से ही स्थानीय बीजेपी कार्यकर्ता खफा हो गए हैं और सड़क पर उतरकर विरोध जताने लगे। दरअसल गाजियाबाद के बीजेपी कार्यकर्ता वीके सिंह को बाहरी मानते हैं और लोकसभा चुनाव के लिए संगीत सोम को टिकट देने की मांग कर रहे हैं। उन्हें टिकट नहीं दिया गया है। वीके सिंह को टिकट दिए जाने की खबर उड़ने से संगीत सोम के समर्थक काफी खफा हैं। वहीं वीके सिंह ने कहा कि थोड़ा बहुत विरोध तो घर में होता ही रहता है। उन्होंने कहा कि बीजेपी जहां से उन्हें टिकट देगी वो वहां से चुनाव लड़ने को तैयार है। मिल गए, जहाँ से पार्टी बोलेगी वहाँ से लड़ेंगे। क्या दिक्कत है? घर में भी आपका विरोध होता है कि नहीं? बच्चे कुछ बोलते हैं ना आपको, कोई बात नहीं। बीजेपी में टिकट बंटवारे को लेकर घमासान जारी है। देवरिया से कलराज मिश्र को टिकट दिए जाने का विरोध शुरू हो गया है। बीजेपी कार्यकर्ताओं ने राजनाथ सिंह का पुतला फूंककर उनके इस फैसले का विरोध किया।
दरअसल देवरिया सीट से बीजेपी पूर्व प्रदेश अध्यक्ष सूर्य प्रताप शाही दावेदारी जता रहे थे। ऐसे में इस सीट से कलराज मिश्रा को टिकट दिए जाने से शाही के समर्थकों का गुस्सा भड़क गया। उन्होंने शाही नहीं तो वोट नहीं का नारा लगाते हुए राजनाथ सिंह के खिलाफ नारेबाजी की। इलाहाबाद में भी राजनाथ सिंह के फैसले का विरोध हो रहा है। यहां से केसरीनाथ त्रिपाठी को कैंडिडेट बनाए जाने का विरोध हो रहा है। इस सीट से लोग बीएसपी छोड़कर पार्टी में आए नंदगोपाल गुप्ता नंदी को टिकट दिए जाने की मांग कर रहे हैं। दिल्ली में बीजेपी दफ्तर पर यूपी के अमरोहा से आए बीजेपी कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया और आलाकमान के खिलाफ नारेबाजी की। इनका आरोप है कि दूसरी पार्टी से आए कंवर सिंह तंवर को बीजेपी टिकट देने जा रही है, जिसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। यूपी की बिजनौर सीट को लेकर भी बीजेपी में घमासान मचा हुआ है। यहां से पार्टी ने राजेंद्र सिंह को टिकट दिया है। राजेंद्र सिंह के विरोध में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने उनका पुतला फूंका। सूत्रों से खबर है कि कांग्रेस दिल्ली की चांदनी चौक सीट से कपिल सिब्बल को फिर से मौका देने जा रही है। उनका मुकाबला बीजेपी नेता डॉक्टर हर्षवर्धन और आप के कैंडिडेट आशुतोष से होगा। नई दिल्ली सीट से अजय माकन कांग्रेस कैंडिडेट होंगे, जो कि बीजेपी की मीनाक्षी लेखी और आप कैंडिडेट आशीष खेतान को टक्कर देंगे। खबर है कि ईस्ट दिल्ली से संदीप दीक्षित चुनाव लड़ेंगे। इस सीट पर बीजेपी के महेश गिरी और आम आदमी पार्टी के राजमोहन गांधी चुनाव मैदान में हैं। वेस्ट दिल्ली से महाबल मिश्रा को टिकट दिए जाने की खबर है। इस सीट से बीजेपी के प्रवेश वर्मा और आपके जर्नैल सिंह मैदान में हैं। आज कांग्रेस की तीसरी लिस्ट जारी होने वाली है, जिसमें यह फैसला हो सकता है कि वाराणसी में नरेंद्र मोदी के खिलाफ कांग्रेस उम्मीदवार कौन होगा। साथ ही कई सीटों पर भी नाम का ऐलान होगा। वरिष्ठ कांग्रेसी नेता नारायण दत्त तिवारी अपने बेटे रोहित शेखर का करियर बनाना चाहते हैं। खबर है कि वो रोहित के लिए लोकसभा चुनाव का टिकट चाहते हैं। एनडी तिवारी चाहते हैं कि उत्तराखंड की नैनीताल सीट से रोहित शेखर को लोकसभा का टिकट दिया जाए। इसी को लेकर एनडी तिवारी सोनिया गांधी से मुलाकात करना चाहते हैं। 6 साल की लंबी कानूनी लड़ाई के बाद हाल ही में एनडी तिवारी ने रोहित शेखर को अपना बेटा स्वीकार किया था। समाजवादी पार्टी के सुप्रीमो मुलायम सिंह यादव इस बार दो जगह से चुनाव लड़ेंगे। मैनपुरी के अलावा मुलायम आजमगढ़ सीट से भी लोकसभा चुनाव में उतरेंगे। मुलायम फिलहाल मैनपुरी से ही सांसद हैं। छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री और वरिष्ठ कांग्रेस नेता अजीत जोगी ने लोकसभा चुनाव लड़ने का ऐलान किया है। उन्होंने कहा कि पार्टी सुप्रीमो सोनिया गांधी से उन्होंने चुनाव लड़ने के लिए कहा। जोगी को महासमुंद से टिकट मिलना तय माना जा रहा है। उम्मीदवार घोषित होने के बाद नरेंद्र मोदी ने वाराणसी से चुनाव प्रचार शुरू नहीं किया है, लेकिन उनके हमशक्ल अभिनंदन पाठक वाराणसी में मोदी के चुनाव प्रचार में जुट गए हैं। मोदी के डुप्लीकेट अभिनंदन पाठक मोदी की कई रैलियों में भी शरीक हो चुके हैं। बीजेपी के प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार नरेंद्र मोदी को वाराणसी के साथ साथ गुजरात से भी लोकसभा चुनाव लड़ाने की मांग उठ रही है। बीजेपी की गुजरात इकाई ने इस बाबत बीजेपी संसदीय बोर्ड को एक प्रस्ताव भेजा है। आम आदमी पार्टी के नेता मनीष सिसोदिया ने नरेंद्र मोदी पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि जब से केजरीवाल ने वाराणसी से लड़ने की बात कही है, तब से मोदी डर कर दूसरी सीट भी तलाशने लगे हैं। क्योंकि मोदी जी फिर सेफ सीट भी ढूंढ रहे हैं। क्या मोदी जी ने मान लिया है कि बनारस अब उनके लिए अनसेफ सीट हो गई है सिर्फ केजरीवाल के लड़ने से? क्या मोदी जी लोकतंत्र में विश्वास नहीं रखते? क्या मोदी जी डर गए? बीजेपी के वरिष्ठ नेता लालकृष्ण आडवाणी गांधीनगर से चुनाव लड़ सकते हैं। गुजरात बीजेपी ने केंद्रीय चुनाव समिति को आडवाणी का नाम भेजा है। 19 मार्च को होने वाली चुनाव समिति की बैठक में इस पर फैसला हो सकता है। अमृतसर से बीजेपी उम्मीदवार अरुण जेटली के रोड शो के दौरान भारी अफरा तफरी मच गई। दरअसल काफिले में शामिल एक गाड़ी में रखे बलून में विस्फोट हो गया। धमाका होते ही काफिले में हड़कंप मच गया। अमृतसर से बीजेपी के उम्मीदवार घोषित होने पर पहली बार अरुण जेटली प्रचार के लिए यहां पर आए। उन्होंने शहर में रोड शो किया और जनसंपर्क अभियान चलाकर लोगों से रूबरू भी हुए। यहां पर बीजेपी कार्यकर्ताओं ने जेटली का जोरदार स्वागत किया। नागपुर से बीजेपी के लोकसभा उम्मीदवार नितिन गडकरी ने अपने चुनाव अभियान की शुरुआत कर दी है। नागपुर में गडकरी ने रोड शो किया और अपने समर्थकों के साथ पैदल चलकर लोगों से रूबरू हुए। पूर्वी दिल्ली में आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार राजमोहन गांधी के रोड शो को ट्रैफिक पुलिस ने रुकवा दिया। दरअसल काफिले में कुछ गाड़ियों के नंबर को लेकर भ्रम की स्थिति थी, जिसके बाद पुलिस ने काफिला रुकवा दिया। असम के मुख्यमंत्री तरुण गोगोई ने अपने बेटे गौरव गोगोई के लिए चुनाव प्रचार किया। गौरव कलियाबर लोकसभा सीट से कांग्रेस के उम्मीदवार हैं। तो वहीं रेल घूस कांड में कुर्सी गंवाने वाले कांग्रेस के दागी नेता पवन बंसल ने चंडीगढ़ सीट के लिए आज नामांकन दाखिल किया। इस सीट पर बंसल के खिलाफ बीजेपी के टिकट पर जहां किरण खेर मैदान में होंगी, तो वहीं आम आदमी पार्टी ने अभिनेत्री गुल पनाग को टिकट दिया है। कांग्रेस नेता और केंद्रीय मंत्री शशि थरूर ने केरल के तिरुवनंतपुरम सीट के लिए नामांकन दाखिल किया। थरूर तिरुवनंतपुरम से ही सांसद हैं और कांग्रेस ने यहां से उन्हें फिर से टिकट दिया है। यूपी के बिजनौर से आरएलडी उम्मीदवार जयाप्रदा ने जनसंपर्क अभियान चलाया, जहां पर उन्होंने लोगों से मुलाकात की और वोट मांगे। रामपुर की मौजूदा सांसद जयाप्रदा हाल ही में आरएलडी में शामिल हुई हैं और बिजनौर से चुनाव लड़ रही हैं।
जयप्रदा ने समाजवादी पार्टी के नेता और यूपी के मंत्री आजम खान पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि आजम महिलाओं की कद्र नहीं करते और उनके लिए इंसान से भी ज्यादा वैल्यू भैंस होती है। आजम खान साहब बहुत बड़े हैं, उनके लिए इंसान के वैल्यू से ज्यादा भैंसों के ज्यादा वैल्यू है। महिलाओं के लिए समाजवादी पार्टी में कोई सम्मान नहीं देते हैं। शिवसेना के मुखपत्र सामना में पार्टी सुप्रीमो उद्धव ठाकरे ने कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी पर निशाना साधा। उद्धव ने 200 से ज्यादा सीटें जीतने के राहुल के दावे को सपना बताया और कहा कि यह सपना टूटेगा और कांग्रेस को 100 सीटें भी नहीं मिलने वाली। उद्धव ठाकरे ने सामना में लिखा है कि कांग्रेस के खिलाफ हवा चल रही है और इसीलिए कोई भी कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़ना ही नहीं चाहता। उन्होंने कहा कि सिर्फ मनीष तिवारी ही बीमार नहीं पड़े बल्कि पूरी कांग्रेस पार्टी की सेहत बिगड़ गई है। शिवसेना प्रमुख ने कांग्रेस को आड़े हाथों लिया तो कांग्रेस ने पलटवार किया। कांग्रेस प्रवक्ता राशिद अल्वी ने कहा कि कांग्रेस की तकदीर का फैसला शिवसेना का मुखपत्र सामना नहीं बल्कि जनता करेगी। चुनाव का 1 महीना रह गया है। फैसला सामना को नहीं करना, फैसला देश की जनता को करना है। सच्चाई पूरे देश के सामने आ जाएगी। उद्धव ठाकरे ने सामना में केजरीवाल पर भी निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि वाराणसी में वो चाहे जितनी भी उछल कूद मचा लें, उनका कुछ नहीं होने वाला। शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे ने दावा किया है कि वाराणसी में नरेंद्र मोदी का ही झंडा लहराएगा और उन्होंने कहा कि चुनाव में एनडीए को 275 सीटों पर जीत मिलेगी और अगली सरकार भी एनडीए ही बनाएगी। बेंगलुरु में बीजेपी नेताओं ने अरविंद केजरीवाल के खिलाफ चुनाव आयोग में शिकायत की है। बीजेपी का आरोप है कि केजरीवाल बिना सबूतों के ही नरेंद्र मोदी के प्रशासन पर गंभीर आरोप लगा रहे हैं, जो कि आचार संहिता का उल्लंघन है। दरअसल केजरीवाल ने अपने बेंगलुरु दौरे के दौरान नरेंद्र मोदी पर निशाना साधा था। केजरीवाल ने कहा था कि गुजरात में प्रशासन नाम की कोई चीज है ही नहीं। बीजेपी के प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार नरेंद्र मोदी की चाय पर चर्चा कार्यक्रम का तीसरा चरण 20 मार्च को होगा। इस दिन वो महाराष्ट्र के यवतमाल के किसानों के साथ चाय पर चर्चा करेंगे। इस इलाके से किसानों की आत्महत्या की खबरें आती रही हैं। मोदी की चाय पर चर्चा का दूसरा चरण इसी महीने 8 मार्च को महिला दिवस के दिन हुआ था। इस मौके पर नरेंद्र मोदी ने महिलाओं के साथ चाय पर चर्चा की थी। दिल्ली में बैठकर मोदी ने देश भर के कई केंद्रों पर मौजूद महिलाओं से सीधी बातचीत की थी। जेएमके से निष्कासित होने के बाद करुणानिधि के बेटे एमके अलागिरी ने नमो जाप करना शुरू कर दिया है। अलागिरी ने कहा है कि देश में मोदी की लहर है और अगर वो प्रधानमंत्री बनते हैं तो उनका वो स्वागत करेंगे। डीएमके ने अलागिरी को न सिर्फ लोकसभा चुनाव का टिकट नहीं दिया बल्कि उन्हें पार्टी से भी निकाल दिया। अलागिरी ने साफ नहीं किया है कि वो नई पार्टी बनाएंगे या फिर नहीं। ऐसे जिस तरह से उन्हें मोदी की तारीफ की है उससे कई तरह के कयास अब लगने शुरू हो गए हैं। बीजेपी के वरिष्ठ नेता अरुण जेटली ने कांग्रेस को डूबता जहाज करार दिया है। उन्होंने कहा है कि कई कांग्रेसी नेता तो हार के डर से चुनाव लड़ने से भी इनकार करने लगे हैं। उन्होंने मनीष तिवारी का नाम लिए बगैर कहा कि कुछ तो बीमार भी पड़ गए हैं। वाईएसआर कांग्रेस के अध्यक्ष जगन मोहन रेड्डी ने कहा कि केंद्र में जिसकी सरकार बनेगी उनकी पार्टी उसको सपोर्ट करेगी। जगन मोहन ने अंग्रेजी अखबार टाइम्स ऑफ इंडिया से बातचीत में ये बात कही। गाजियाबाद में प्रचार करने पहुंचे कांग्रेस उम्मीदवार राज बब्बर के खिलाफ तिलखुआ थाने में आचार संहिता उल्लंघन का केस दर्ज हुआ है। ये केस उड़नदस्ता टीम के प्रभारी लोकेश कुमार ने दर्ज कराया। दिल्ली नॉर्थ ईस्ट सीट से बीजेपी उम्मीदवार मनोज तिवारी के खिलाफ कालकाजी मंदिर के पीठाधीश महंत सुरेंद्र नाथ चुनाव लड़ेंगे। महंत सुरेंद्र नाथ बीजेपी की टिकट से चुनाव लड़ना चाहते थे, लेकिन अब उन्होंने निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर मैदान में उतरने का फैसला किया है। पूर्व केंद्रीय मंत्री और अंबाला से विधायक विनोद शर्मा ने संगठन बनाने पर जोर दिया है। उन्होंने कहा है कि जनता के हक की लड़ाई के लिए संगठन बनाना ही होगा। उन्होंने कहा कि रचनात्मक सोच से हर स्तर पर फैसले लेने होंगे। विनोद शर्मा ने हाल ही में कांग्रेस छोड़ दिया था। देख रहे हैं सुपरफास्ट 100। आगे बढ़ते हैं। अब विकीलीक्स से जुड़ी कुछ खबरें आपको बता देते हैं। मोदी के समर्थन वाले पोस्टर पर बीजेपी घिरती नजर आ रही है। पोस्टर को लेकर अब विकीलीक्स का कहना है कि फर्जी पोस्टर बीजेपी से जुड़े लोगों ने नरेंद्र मोदी के नाम पर चंदा जुटाने के लिए बनवाए और शेयर करवाए। नरेंद्र मोदी के प्रचार अभियान से जुड़ी प्रीति गांधी पर पोस्टर जारी करने के आरोप लग रहे हैं और इस पर फिलहाल बीजेपी नेता खुलकर कुछ भी बोलने से बच रहे हैं। इससे पहले प्रीति गांधी ने विकीलीक्स के पोस्टर्स पर सफाई दी। प्रीति ने ट्वीट करके कहा कि किसी भी प्रचार का आशय जानबूझकर नहीं था, पर तथ्य यही है कि नरेंद्र मोदी भ्रष्टाचारी नहीं है। दरअसल पूरा विवाद नरेंद्र मोदी के समर्थन वाले विकीलीक्स पोस्टर पर विवाद का है। पोस्टर पर लिखा गया है कि मोदी भ्रष्टाचारी नहीं है, इसलिए अमेरिका उनसे डरता है। राहुल गांधी भावनात्मक और मनोवैज्ञानिक स्तर पर पर्सनालिटी की दिक्कतों से जूझ रहे हैं और इसी वजह से वो कभी प्रधानमंत्री नहीं बन पाएंगे। खोजी वेबसाइट विकीलीक्स ने कहा है।
विकीलीक्स ने ट्विटर पर सईद नकवी की एक अमेरिकी राजनीतिक शख्सियत से बातचीत का एक हिस्सा साझा किया है। इसके मुताबिक सईद नकवी ने राहुल गांधी पर कई विवादास्पद कमेंट भी किए हैं। इशरत जहां मुठभेड़ मामले में सीबीआई ने केस दर्ज किया है। ये केस ढिलाई बरतने की कथित सीडी की जांच के लिए दर्ज किया गया है। गुजरात दंगे को लेकर एसआईटी की क्लोजर रिपोर्ट के खिलाफ जाकिर जाफरी ने हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। कांग्रेस सांसद नवीन जिंदल ने चुनाव आयोग से एक टेलीविजन चैनल के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई है। मुंबई में एक महिला पत्रकार से छेड़खानी का मामला सामने आया है। महिला पत्रकार होली की न्यूज कवर करने गई थी। उसी दौरान कुछ लोगों ने महिला के साथ छेड़छाड़ और बदसलूकी की। महिला पत्रकार से छेड़छाड़ के चारों आरोपियों को कोर्ट में पेश करने के बाद 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। नोएडा सेक्टर 20 में आईटी कंपनी के एक मैनेजर पर महिला मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव के साथ छेड़खानी का आरोप लगा है। महिला ने मैनेजर के खिलाफ पुलिस में मामला दर्ज करा दिया है। महिला के मुताबिक होली के दिन मैनेजर ने उससे देर रात तक ऑफिस में रुकने को कहा। मना करने पर उसे छेड़छाड़ की गई। बेंगलुरु में हरियाणा की एक लड़की से छेड़खानी और बदसलूकी का मामला सामने आया है। यहां एक बस के ड्राइवर ने चलती बस में लड़की से छेड़खानी की। दिल्ली के करावल नगर में होली के दिन मातम पसर गया। 5 लड़कों के यमुना में डूब जाने से पूरा इलाका गमगीन है। बताया जा रहा है कि होली खेलने के बाद 6 दोस्त सोनिया विहार पुस्ते पर यमुना में नहाने गए, लेकिन अचानक सभी के सभी नदी में डूबने लगे। शोर मचाने पर लोगों ने एक को बचा लिया, लेकिन बाकी के 5 दोस्त यमुना में डूब गए। इंदौर के एलआई चौराहे पर एक कार धू-धू कर जल उठी। कार मालिक के मुताबिक उसने चौराहे पर जैसे ही ब्रेक लगाया, कार से धुआं उठने लगा। दिल्ली के सागरपुर के एक गेस्ट हाउस में ट्रैफिक पुलिस की महिला कांस्टेबल की लाश मिलने से सनसनी फैल गई। इस महिला कांस्टेबल की शादी कुछ महीने पहले ही मोहित से तय हुई थी। सगाई भी हो गई थी, लेकिन उसके बाद में किन्हीं वजहों से ये रिश्ता टूट गया। दिल्ली के मुंडका इलाके में 2 लड़कों ने अपने एक दोस्त को फावड़े से काटकर मौत के घाट उतार दिया। गाजियाबाद में बेखौफ बदमाशों ने एक युवक की गला रेतकर हत्या कर दी। यूपी के उन्नाव में हॉरर किलिंग का सनसनीखेज मामला सामने आया है। यहां पर लव मैरिज से खफा एक लड़की के घर वालों ने हमला करके उसके पति की और सास की धारदार हथियारों से हत्या कर दी। बांदा में होली के हुड़दंग के वक्त डीजे पर डांस को लेकर 2 गुटों में विवाद हो गया। मौके पर पहुंची पुलिस ने लोगों की जमकर पिटाई की और घंटों की मशक्कत के बाद मामले को शांत कराया। राजस्थान के डूंगरपुर में होली के नाम पर एक अजीब परंपरा देखने को मिली। यहां पर लोग एक दूसरे पर पत्थर बरसाते हैं। पत्थर ही नहीं, डूंगरपुर जिले के भिलूड़ा गांव में एक दूसरे पर डंडे बरसा कर भी होली खेली जाती है। गुजरात के पाटन में आस्था के नाम पर महिलाओं की दौड़ कराने की परंपरा देखने को मिली। इस दौड़ में शामिल होने वाली महिलाओं को सुबह से भूखे रहना पड़ता है, फिर दोपहर बाद 3 बजे से ये दौड़ शुरू होती है।